Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are daily uses English sentences. इसी प्रकार के सेंटेंस हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी लाइफ में यूज करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश में क्या कैसे बोलते हैं जी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. सॉरी. आज जिन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. वह मेरे बगल में बैठी है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरी जीन्स फट गई है, मेरा फ़ोन मत काटना, उसने मेरा फ़ोन काट दिया, मुझे पके आम पसंद है, आप मस्का क्यों लगा रहे हो, आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मेरी पीठ खुजला रही है, कृपया मेरी पीठ खुजला दो, यह ब्रेड बासी है, मैंने पहले यह देखा है, आपने पहले सुना है क्या, क्या तुम अगली सीट पे चले जाओगे, इतने सारे सेव. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई हमारे बगल में बैठ रहा है और किसी ने पूछा कि वह कहाँ है फ़ोन करके, तो आप बता सकते हैं कि वह मेरे बगल में बैठी है. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, beside me, she is sitting beside me. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसका मेरे अलावा कोई नहीं है. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे she has no one besides me, besides me. बिसाइड में जब हम एस लगा देते हैं तो इन एडिशन टू, के अतिरिक्त या के अलावा हो जाता है सी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है. डियर फ्रेंड्स, जो भी कपड़े हम बहुत पहनते रहते हैं और उनको बहुत दिनों तक पहनते हैं तो वो फटने लगते हैं. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि मेरी जीन्स फट गई है तो इसको बोलेंगे माई जीन्स have torn out, torn, my jeans have torn, मेरी जीन्स फट गई है. डियर फ्रेंड्स, कभी कभार हम किसी को फ़ोन करते हैं और बहुत गुस्से में होता है और हमारा फ़ोन काटने वाला होता है, तभी हम बोलते हैं कि मेरा फ़ोन मत काटना. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट हैंग अप, डोंट हैंग अप माई मोबाइल या माई फोन, कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं. और डियर फ्रेंड्स, आप बताना चाहते कि उसने मुझसे थोड़ी देर बात की, बड़े गुस्से में बात की और मेरा फ़ोन काट दिया, उसने मेरा फ़ोन काट दिया. इसको बोलेंगे ही हंग अप, ही हंग अप माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल काट दिया या फ़ोन काट दिया. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद होती है. किसी को कच्चे आम पसंद होते हैं तो किसी को पके आम. तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मुझे पके आम पसंद है तो इसको बोलेंगे आई लाइक राइप मैंगोज, राइप मैंगोज, मुझे पके आम पसंद हैं. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आप मस्का क्यों लगा रहे हैं. डियर फ्रेंड्स, जब किसी को हमसे कोई फेवर चाहिए होता है, कोई काम करवाना होता है, तो लोग इस प्रकार से हमारे पक्ष में बात करते हैं, हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं. तो हम बोलते हैं आप मस्का क्यों लगा रहे हैं. तो इसको बोलते हैं वाई आर यू वटरिंग, वाई आर यू वटरिंग, आप मुझे मक्खन क्यों लगा रहे हैं या आप मुझे मस्का क्यों लगा रहे हैं. वाई आर यू बटरिंग मी. नेक्स्ट सेंटेंस है आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया. जब कभी कभार आप अंदर करते हैं, आते हैं और दरवाजा खुला रहता है तो कहते हैं, इसको बोलते हैं यू लेफ्ट द डोर ओपन,
द डोर ओपन, यू लेफ्ट द डोर ओपन, आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया। डियर फ्रेंड्स, समर सीजन इज अबाउट टू कम, गर्मी का सीजन आने वाला है। गर्मी में घमौरियाँ और पसीना होते हैं, जिससे कभी कभार आप बोलते हैं कि मेरी पीठ खुजला रही है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई बैक इज इचिंग, माई बैक इज इचिंग, मेरी पीठ खुजला रही है। और कभी कभी जब आपकी पीठ खुजलाती है तो आप बोलते हैं कृपया मेरी पीठ खुजला दो। तो इसके लिए बोलेंगे प्लीज, प्लीज स्क्रैच, प्लीज स्क्रैच माई बैक, प्लीज स्क्रैच माई बैक, कृपया मेरी पीठ खुजला दो। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाने वाले होते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि लगता है ये बहुत 1-2 दिन की ब्रेड है, तो आप कहना चाहते हैं कि यह ब्रेड बासी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस ब्रेड इज स्टेल, STALE, स्टेल मतलब बासी, यह ब्रेड बासी है। दिस ब्रेड इज स्टेल, मैंने पहले यह देखा है। जब कभी कोई भी व्यक्ति आपके सामने कोई नई चीज़ ला के दिखाता है, बोलता है मैं आपको बिल्कुल नई चीज़ दिखला रहा हूँ, तो आप बोलते हैं मैंने पहले यह देखा है। तो इसको बोलेंगे आई हैव सीन, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। आई हैव सीन इट ऑलरेडी, मैंने पहले से यह देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है पहले पहले, आपने पहले सुना है क्या। जब किसी चीज़ को कोई खबर बताते हैं, न्यूज़ बताते हैं, बोलते हैं क्या आपने इसको पहले सुना है। तो हैव यू हर्ड, हैव यू हर्ड इट बिफोर, इस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार इन वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते समय आप किसी सीट में बैठना चाहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो जो आदमी बैठा होता है उससे बोलते हैं क्या तुम अगली सीट में चले जाओगे। तो इसको बोलते हैं विल यू शिफ्ट टू द नेक्स्ट सीट, विल यू शिफ्ट द नेक्स्ट सीट, सीट प्लीज, विल यू शिफ्ट द नेक्स्ट सीट प्लीज। और जब कभी आप बहुत सारे सेव लगे रखे हुए देखते हैं तो बोलते हैं इतने सारे सेव। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सो मैनी एप्पल्स, चूंकि एप्पल्स आर काउंटेबल, इसलिए यहाँ पे हम मैनी का यूज बोलते हैं और बोलते हैं सो मैनी एप्पल्स। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने मॉर्निंग टू इवनिंग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, जिनसे आप भी इन सेंटेंसेस का आसानी से यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से। वह मेरे बगल में बैठी है, सी इज सिटिंग बिसाइड मी, सी इज सिटिंग बिसाइड मी, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, सी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी, सी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी, मेरी जीन्स फट गई है, माई जीन्स हैव टॉर्न, माई जीन्स हैव टॉर्न, मेरा फ़ोन मत काटना, डोंट हैंग अप माई मोबाइल, डोंट हैंग अप माई मोबाइल, उसने मेरा फ़ोन काट दिया, ही हंग अप माई मोबाइल, ही हंग अप माई मोबाइल, मुझे पके आम पसंद हैं, आई लाइक राइप मैंगोज़, आई लाइक राइप मैंगोज़, आप मस्का क्यों लगा रहे हैं, वाई आर यू बटरिंग मी, वाई आर यू बटरिंग मी, आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, यू लेफ्ट द डोर ओपन, यू लेफ्ट द डोर ओपन, आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मेरी पीठ खुजला रही है, माई बैक इज इचिंग, माई बैक इज इचिंग, कृपया मेरी पीठ खुजला दो, प्लीज स्क्रैच माई बैक, प्लीज स्क्रैच माई बैक, यह ब्रेड बासी है, दिस ब्रेड इज स्टेल, दिस ब्रेड इज स्टेल, मैंने पहले यह देखा है, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, आपने पहले सुना है क्या,
हैव यू हर्ड इट बिफोर, हैव यू हर्ड इट बिफोर। क्या तुम अगली सीट में चले जाओगे? विल यू शिफ्ट द नेक्स्ट सीट प्लीज, विल यू शिफ्ट द नेक्स्ट सीट प्लीज। इतने सारे सेव, सो मैनी एप्पल्स, सो मैनी एप्पल्स। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भी अपने कन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस का यूज करिए और आसानी से अंग्रेजी सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।